हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस, कि कौन कौन सी कंडीशन है कंबशन के लिए। सबसे पहले कंबशन के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए या फ्यूल, जिसको आप कह सकते हो फ्यूल होना चाहिए जो आग कैच कर सके। सेकंड है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन में, इसके बिना आग नहीं लग सकती। थर्ड है कि उसको थोड़ी हीट करने की जरूरत होती है ताकि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अटेन कर सके। डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर, कि ये वो टेम्परेचर है लोएस्ट जिस पर कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको आग लग जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है कि वाटर इट इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वाई, कि जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए वाटर यूज नहीं होता। क्यों? वाटर इट इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और ये कंडक्ट करता है करंट को, तो इससे क्या होगा, इट विल कॉज इलेक्ट्रिक शॉक, तो जो बुझाएगा उसको करंट लगना है। फिर नेक्स्ट है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। वाई, कि जो पेपर है वो तो एकदम से आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर आप उस पेपर को एक एल्यूमिनियम की पाइप में डाल दो तो वो आग कैच नहीं करता। क्यों? पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो, कि जो पेपर है वो जल्दी आग पकड़ लेता है क्योंकि जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है। बट ए पेपर रैप्ड इन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एल्यूमिनियम पाइप। लेकिन अगर वही पेपर एक एल्यूमिनियम की पाइप में डाल दिया जाए तो उसको आग नहीं लगती, क्योंकि जो हीट है वो एल्यूमिनियम पाइप उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हीट है वो पेपर तक नहीं पहुंचती। नेम द यूनिट टू मेजर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कि कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है, किलो जूल्स पर किलोग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकती है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजिली, कि ये बहुत मुश्किल होता है एक ढेर को, ग्रीन लीव्स के, हीप वर्ड का मीनिंग ढेर होता है, अगर ग्रीन लीव्स का ढेर हो उसको आग नहीं लगती, बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। लेकिन अगर लीव्स ड्राई हो, सूखे हो, तो वो बहुत जल्दी फायर कैच करती हैं। क्यों? द ग्रीन लीव्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स है उनके अंदर लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। सो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स बिकम्स हाई, और उस वाटर की वजह से ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है। एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, और इसकी वजह से जो ग्रीन लीव्स के ढेर को आग नहीं लगती, मुश्किल होता उसको जलाना। द ड्राई लीव्स हैव नो वाटर, और जो ड्राई लीव्स होती हैं उनके अंदर कोई वाटर नहीं होता। सो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई लीव्स इज लो, और जो ड्राई लीव्स का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है। एंड दे कैच फायर इजीली, और उनको जल्दी ही आग लग जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम, कि जो कैंडल की फ्लेम है इसके डिफरेंट पार्ट्स बताओ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम आर, एक तो इनर पार्ट, फिर सेकंड मिडल पार्ट एंड थर्ड आउटर पार्ट। इनर पार्ट, इट इज क्लोजेस्ट टू विक, कि ये बत्ती के बिल्कुल पास होता है। इट इज लीस्ट हॉट, और ये सबसे कम गर्म जो है ये पार्ट होता है। इट इज ब्लैक, ये कलर में इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। एंड इट कंटेन्स अनबर्nt पार्टिकल्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द अनबर्nt विक, और इसके अंदर अनबर्nt पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जो कि अनबर्nt विक, जो बत्ती जलती नहीं है उसके जो कार्बन पार्टिकल्स है इसमें होते हैं इनर पार्ट में। सेकेंड है मिडल पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और इसमें जो कलर्स है वो येलो और या फिर ऑरेंज नजर आता है। इट एमिट्स लाइट, और इसकी वजह से ही लाइट होती है फ्लेम की। थर्ड है आउटर पार्ट, ये हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और ये ब्लू कलर के साथ जलता है।
दिस पार्ट गेट्स फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो है फुल सप्लाई ऑक्सीजन की मिलती है। इट डज नॉट एमिट लाइट, और ये एमिट नहीं करता लाइट। सेकेंड है एक्सप्लेन हाउ ए फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स, कि जो आग बुझाने वाला सिलेंडर है ये कैसे वर्क करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर, जो ये सिलेंडर होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की होती है हाई प्रेशर पर। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सिलेंडर, जब इसको रिलीज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम में पूरी फैल जाती है, जगह जगह दूर दूर तक फैलती है। एंड कूल्स डाउन, और ठंडी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से हैवी होती है। ये इट कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, और ये फायर के आसपास एक घेरा बना लेती है ब्लैंकेट की तरह, और जो कांटेक्ट है फ्यूल का एंड ऑक्सीजन का वो कट ऑफ हो जाता है और फायर जो है वो बुझ जाती है। डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, गिव यूनिट्स। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, कि जब 1 kg फ्यूल जलता है उससे जितनी हीट निकलती है उसको हम उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और जो इसके यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू के, वो किलो जूल पर किलोग्राम है। व्हाट इज कंबशन, राइट इट्स टाइप्स, कि कंबशन क्या है, जलना क्या है। कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट देता है, उसको हम कंबशन कहते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने उसको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो कंबशन है ये 3 टाइप्स की है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। फर्स्ट है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है क्विकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट पैदा करता है। एग्जाम्पल में इसके बर्निंग ऑफ एलपीजी है, बर्निंग ऑफ सीएनजी है एंड बर्निंग ऑफ पेट्रोल है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, इस कंबशन में जो मटेरियल एकदम से ब्रस्ट करता है फ्लेम्स में, एकदम से उसको आग लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल में इसके फायर्स इन कोल माइंस, कि कोयले की खानों में आग लग जाना। इसमें क्या होता है, कोयले की खानों में जो कोल के डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, तो कोयले की माइंस की अंदर टेम्परेचर की वजह से कोल के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेता है और वहां पे आग लग जाती कोल माइंस में। इसी तरह जो फॉरेस्ट फायर है ये भी स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल है इसकी। और इसमें क्या होता है फॉरेस्ट फायर में कि जो सन की हीट है वो जब ड्राई ग्रास के ऊपर पड़ती है तो वहां पे ड्राई ग्रास का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और वो आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे फिर भी दूसरे पौधों तक भी पहुंचता है और पूरी फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। एक्सप्लोजन, इन दिस टाइप ऑफ कंबशन सब्सटेंस बर्न्स वेरी क्विकली, इसमें सब्सटेंस बहुत तेजी से वो जलता है ड्यू टू सडन रिएक्शन, एकदम से सब्सटेंस के अंदर रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से ये बहुत तेज जलता है। इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, और इसमें बहुत ज्यादा हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और इन रिएक्शंस ये जब अंदर उसके रिएक्शंस होती हैं तो इससे लार्ज अमाउंट में गैस पैदा होती है। और इसमें एग्जाम्पल है ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जैसे पटाखा चलता है, या फिर डायनामाइट एक्सप्लोजन है जो माउंटेन्स में लगाया जाता है माउंटेन्स को तोड़ने के लिए, तो ये भी एक्सप्लोजन की एग्जाम्पल है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।